हे गाइस जतिन निवला दिस साइड फ्रॉम किशोर और स्वागत है अभिनंदन डोरन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया जी आज हम लोग फाइनली चालू कर रहे हैं हमारा एसएम का चैप्टर 1 के साथ। अब यार देखो ऑब्वियसली बात है रिवीजन होने वाला है। हाँ अब तो लगे अरे सर आज तो आप पूरा पढ़ाओगे ना। यस यस अब है गधे ठीक है तो हम लोग बेटा विल डू अ क्विक रिवीजन ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है मैं आई एम गोइंग टू कीप दिस सेशन शॉर्ट। मतलब ऑब्वियसली बात है 45 मिनट 30 मिनट से 45 मिनट के आसपास का रहेगा। मैं इस वीडियो में क्या करवाने वाला हूँ सबसे पहला हम लोग क्विकली थोड़ा जल्दी से पूरे के पूरे टॉपिक को पूरे चैप्टर को पूरे यूनिट को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे सबसे पहला बात। दूसरा हम लोग कुछ पुराने क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, किस अप्रोच में आंसर लिखने हैं जिससे आपको क्लैरिटी आएगी कि हाँ यार एग्जाम में ये अप्रोच हमें सही फॉलो करनी है और क्या ऐड लेस कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। थर्ड मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूँ एमसीक्यू। हाँ जी देखो यार भैया एमसीक्यू आने लग गए हैं है ना, तो मैंने सोचा यार कुछ एमसीक्यूज लेते हैं ताकि थोड़ा और मजा आएगा, थोड़ा और गेम को इंटरेस्टिंग करते हैं, थोड़ा और गेम को मजेदार करते हैं। एमसीक्यूज को भैया मैं एसएम के साथ में लूंगा सो दैट अगर कहीं प्रिपरेशन में कमी है तो पता पड़ जाएगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। दिस इज द एम। चलिए शुरू करें। यस सर का लेट अस बिगिन। ओ भैया जी सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ओ भैया ओ दादा आ जाओ, मैनेजमेंट क्या होता है? अरे मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? भैया सुनो मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? सर मैनेजमेंट का मतलब होता है आपके फंक्शंस क्या क्या है। देखो सबसे पहले मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट मतलब भैया जो एक तरीके से आप मान के चलो मेन आप किसी भी चीज को मैनेज कर रहे हो, आप किसी भी चीज को अरेंज कर रहे हो। a key group of a organization in charge of its affair। मतलब मेन बंदा जो पूरा धंधा चला रहा है वो बंदा जो धंधा चला रहा है। ठीक है देखो यार सबसे पहली बात आप समझ के देख लो मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया। मैनेजमेंट मतलब वो लोग जैसे मुकेश अंबानी जी है ना, जैसे कि हम लोग एकाग्रता के अंदर तो मतलब टेक्निकली है ना आप मान सकते हो कि अड्डा के फाउंडर्स जो हैं वो हो गए। सो टेक्निकली व्हाट इज द मैनेजमेंट? मैनेजमेंट मतलब वो की बंदा वो एक एक टीम वो एक ग्रुप ऑफ पीपल्स जो लाइक बिजनेस को रन करे, जिनकी आइडियोलॉजी जिनका मिशन है जिनका विजन है ना। सो वो होता है इनके काम क्या क्या होते हैं सर? प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टिंग स्टाफिंग एंड कंट्रोल। क्या क्या होता है बेटा? प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टिंग स्टाफिंग एंड कंट्रोल, ये पूरा काम होता है। हाँ सर का स्ट्रेटेजी क्या होता है? स्ट्रेटेजी मतलब हमें क्या करना है, व्हाट टू डू। ठीक है या फिर व्हाट इट वांट्स टू बी, है ना। व्हाट मतलब हम लोग क्या करना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, या वेयर वी वांट टू गो, कहाँ हम जाना चाहते हैं, ये सब स्ट्रैटेजी है। जैसे कि भैया आज एप्पल अपने आप को एक लग्जरी ब्रांच में रखता है तो यार ये सब क्या है? ये स्ट्रैटेजी है ना। क्या देखो एप्पल क्या चाहता है? एप्पल ना महंगे लोगों को मतलब लाइक समझने की कोशिश करो। देखो असली बात करें ना, एप्पल अपना अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करके बैठा है। इससे पहले एक कंपनी थी ब्लैकबेरी थी मोबाइल की कंपनी, वो भी अच्छी कंपनी थी और महंगे प्रोडक्ट्स है उसके भी। सो वो भी किसका पार्ट था? वो भी पार्ट था हमारे स्ट्रैटेजी थी उनकी। वहीं पे वीवो ओप्पो ये लोग क्या करते हैं? सर वीवो ओप्पो तो सस्ते में बेचते ना, ये उनकी स्ट्रैटेजी है। अरे सीधी सी बात है ना। अरे मतलब बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको और सिंपल से बताऊं। आपके आसपास में एक किराने वाला होगा, एक किराने वाला होगा, किराने यानी लाइक किराना शॉप करके जो होते हैं वो लोग क्या करते होंगे, एक किराने वाला सारा सामान रखता होगा, चिप्स का पैकेट भी रखता होगा, दूध भी रखता होगा, है ना, सब कुछ रखता होगा। उसकी स्ट्रेटजी है सारे कस्टमर को कैटर करना। एक किराने वाला हो सकता है जो सारे सामान नहीं रखता है, वो ना कम सामान रखता है, वो आप मान के चलो थोड़े बहुत सामान ही रखता है, सिर्फ और सिर्फ दाल चावल और ये सब रखता है, तो वो नीश को कैटर करना चाहता है। तो ये डिपेंड करता है आप किस बिजनेस को करना चाहते हो। ये चैनल है एकाग्रता सी का, मतलब हम भैया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीए के स्टूडेंट्स को कैटर करना चाहते हैं, ये हमारी स्ट्रेटेजी है। हम यहाँ पे सीए में 11 12 को नहीं करना चाहते। अगर हम वो कोर्स कभी लाएंगे तो हम अलग से अलग चैनल चलाएंगे। दिस इज द थिंग। करेक्ट? हाँ सरकार। चलिए अब समझते हैं स्ट्रेटेजी डेफिनेशन को दो लोगों ने दिया है। एक तो हमारे एंसॉफ भाई, दूसरे हमारे विलियम भाई। एंसॉफ भाई ने क्या कहा? The common thread among the organization activity and product market that defines the essence nature of business that organization has planned to be in the future। अरे आप भविष्य में जाना कहाँ चाहते हो? आप अपने आप को कहाँ स्टे करना चाहते हो? पेटीएम जोमेटो स्विगी ये सब लोग इतने बड़े बन रहे हैं, लेकिन मामाअर्थ को समझो, है ना। मामाअर्थ का बिजनेस मॉडल क्या है? सर मामाअर्थ का बिजनेस आपको पता है, मामाअर्थ के पास एक भी पेटेंटेड प्रोडक्ट ही नहीं है। तो उसका क्या कहना है? उसका कहना है भैया हमारी सिंपल सी रेसिपी है, हम हमारे ब्रांड से बेचेंगे। ऑल्दो बिक नहीं रही अलग बात है, ठीक है, लेकिन ऐसे ही है। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है, वेयर यू वांट टू बी, है ना। लेकिन वहीं पे आप देखोगे तो एप्पल है, एप्पल इज लाइक सी, एप्पल पूरा फोकस कर रहा है कि यार हम ना प्रीमियम लुक दे, है ना, हम अच्छी चीजें दें। ऑल्दो एप्पल में अब वो फीचर सारे जो एंड्रॉइड में सालों पहले से हैं, लेकिन दैट्स अ डिफरेंट मैटर, है ना। चलिए विलियम एफ ग्लोइक।
a unified, comprehensive, and integrated plan designed to ensure that a basic objective of enterprise are achieved. अरे भैया आपके जो गोल्स है, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव तो होने चाहिए बाबा, बिना उसके आप क्या ही करोगे, ठीक है। चलिए 3 लेवल होते हैं, बोलेंगे कॉर्पोरेट लेवल, डिवीजन लेवल एंड फंक्शन लेवल। वापस से बोलेंगे कॉर्पोरेट लेवल, डिविजनल लेवल एंड फंक्शन लेवल, ये 3 तरीके से स्ट्रेटजी बनती है। हाँ सर, देखो भैया कॉर्पोरेट मतलब मोटा भाई बैठ के बनाते कि देखो यार अपने को रिलायंस को यहाँ लेके जाना है। अब रिलायंस के अंदर ना 20 कैटेगरीज है, मतलब रिलायंस के अंदर जियो भी आ रहा है ना, और रिलायंस के अंदर पेट्रोकेमिकल भी आ रहा है, रिलायंस के अंदर रिटेल भी आ रहा है, ऐसे बहुत सारी ब्रांच आ रही है। तो भैया मोटा भाई ने कहा यार अपने को यार बेस्ट प्रोडक्ट बनाना है ना, ऐसा मोटा भाई ने सोचा। या टाटा ने सोचा कि यार हमें ना वैल्यू फॉर मनी और एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है जो ट्रस्ट वर्दी हो। तो ये टाटा के फाउंडर्स लेवल पे डिसीजन हुए, फिर टाटा टाइटन हो, टीसीएस हो, हर जगह आया। दैट्स कॉल्ड डिविजनल लेवल, और वहां पे एम्प्लॉइज तक जा रहा है, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल लेवल, ठीक है। हाँ सर, देखो भैया स्ट्रेटजी 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्रोएक्टिव, होती है रिएक्टिव। देखो प्रोएक्टिव मतलब, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, तुमने आगे रहकर कुछ बिजनेस सोचा, तुमने आगे रहकर अगर काम किया। जैसे कि यार मैं आपको सिंपल तरह समझाऊं, मैं आपको सिंपल तरह समझाता हूँ कि अभी ना एक, जैसे ये पानी की बोतल है। अब ध्यान से समझना, ठीक है। एक बंदा है, वो पता है क्या काम कर रहा है, वो काम कर रहा है कि हम ना ये पानी की बोतल है ना, हम पानी की बोतल के इतने छोटे छोटे से टुकड़े बना लेंगे, ठीक है। और इन टुकड़ों को यानी एक छोटे छोटे से पाउचेस बना लेंगे, एक तरीके से, है ना, पाउचेस आते थे पानी के। तो वो क्या कर रहे हैं, वो छोटे छोटे पाउचेस बना लेंगे। अब क्या करोगे आप यार, हाँ है कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। अब वो क्या कर रहे हैं, सुनना ध्यान से, ठीक है, मजा आएगा आपको सुन के। तो वो क्या बोलता है, हम पानी के छोटे छोटे पाउच बना लेंगे, आप उस पाउच को अपने मुंह में रखो और उसको आप पी भी सकते हो। यानी एक तरीके से एडिबल प्लास्टिक बना रहे वो लोग, करेक्ट। तो यार एक बंदे ने सोचा यार ये प्लास्टिक वेस्टेज बहुत बढ़ रहा है, बहुत लोग बॉटल यूज करते हैं, यार मैं एक पाउच बनाता हूँ जिसको आप खा लोगे, पी लोगे, जो भी आप कहो, है ना। ये आइडिया था। इसे कहते हैं प्रोएक्टिव आइडिया, कि यार आप अपने बिजनेस में अपने कॉम्पिटिटर से, अपने लोगों से आगे काम कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड प्रोएक्टिव। नाउ व्हाट इज रिएक्टिव, रिएक्टिव का मतलब होता है कि भैया आप जो है मार्केट के हिसाब से रिएक्ट करोगे, अच्छा इन्होंने ऐसा कर दिया। जैसे जियो इज अ प्रोएक्टिव, है ना। करंट स्ट्रेटजी इज कंपनीज करंट स्ट्रेटजी, देखो भैया मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ना खुद से दिमाग लगा रहे हैं। और रिएक्टिव मतलब अच्छा तुमने कर लिया है, ठीक है हम भी कर लेंगे। यार तुमने कर लिया, अच्छा 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 तुमने कर लिया, ओ कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम भी कर लेंगे, हम भी बना लेंगे ठीक है। सो आप भी बना लोगे, दैट्स कॉल्ड रिएक्टिव। आप ही बना रहे हो, आप पहले बना रहे हो, दैट्स कॉल्ड प्रोएक्टिव, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट refers to a managerial process of developing a strategic vision, setting objectives, crafting a strategy, implementation and evaluation of a strategy। मतलब सर स्ट्रेटेजी बनाने से लेकर विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, क्राफ्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। मतलब अरे सर आज मैंने मस्त स्ट्रेटजी बनाई, ठीक है, आज मैंने मस्त स्ट्रेटजी बनाई है कि ये क्रीम जो है हम ना 1000 लोगों को बेचेंगे। हमने स्ट्रेटजी बनाई, और इस क्रीम को ना हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे कि अगर किसी भी आदमी ने अपने चेहरे पे लगा दी तो बुढ़ा ही नहीं होगा। ये हमने स्ट्रेटजी बनाई, इम्प्लीमेंट करी नहीं, भूल गए। बोले यार क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन, भूल गए। या हमने इम्प्लीमेंट तो कर दी लेकिन कभी देखा ही नहीं। लोग क्रीम लगा के बल्कि जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं ठीक है। तो आपको इवेल्युएट भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि सर बिजनेस इज द ऑनगोइंग पॉइंट। अब हम लोग एक साइक्लिक मैनर में है, धंधा कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, सारी की सारी चीजें चलती रहती हैं, एंड वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, ठीक है। हाँ सर, सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जरूरत क्यों है, यहाँ पे आते हैं हमारे चार्ल्स ट्रॉइन साहब, ठीक है, चार्ल्स ट्रॉइन। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, द ओनली प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल फॉर ऑर्गेनाइजेशन वर fittest are not the largest and strongest organization but those can change and adapt successfully to change in the business environment। देखो भैया बड़ा होना है ठीक है, और ऊपर जाना है ठीक है, अब है पहले जिंदा तो रहो ठीक है। सर्वाइवल से बड़ा कुछ नहीं होता है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, अगर आपको गेम में रहना है, अगर आपको गेम में नहीं बिजनेस में रहना है, अगर आपको बने रहना है, अगर आपको कुछ भी करना है, तो पहले आपको सरवाइव करना पड़ेगा। और सरवाइव कैसे करोगे, सरवाइव आप तब कर पाओगे जब आप अपने आप को मार्केट से बदलते रहोगे, आप अपने आप को मार्केट में समझते रहोगे। अगर आप अपने आप को अच्छे तरीके से वर्कआउट करते रहे तो सर शायद पॉसिबल है। सर अगर नहीं किया तो, नहीं किया तो कहानी खत्म है। यानी सर मार्केट में अपने आपको चेंज कैसे करना है, जिसे मैं आपको समझाता हूँ। टाटा डोकोमो ने पड़ गया, बीएसएनएल चलो ठीक है खत्म होने ही वाला है, वो तो चलो ठीक है, कोई बच्चा बोलेगा सर वो तो गवर्नमेंट का है ऐसा वैसा। हाँ वो गवर्नमेंट का बट स्टिल है तो सही ना, है तो सही ना। ठीक है चलो मैं और एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है एक कंपनी थी एयरसेल करके, निपट गई, है ना। ट्रेनर रेनर करके भी कंपनियां थी, हमें नाम तक याद नहीं है, वी गाइस डोंट इवन रिमेंबर द नेम, लेकिन एयरटेल है ना। तो यार आप अपने अपने आप को बदलते रहते हो,
ठीक है, यस सरकार। अच्छा, ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बिल्ड, देखो भैया सबके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए, हाँ सर। क्या क्या होता है, पहले करो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, फिर करो फॉर्मुलेशन, फिर करो इम्प्लीमेंटेशन, फिर करो इवोल्यूशन, फिर करो कंट्रोल। वापस से बोलेंगे, हाँ सर एक और बार बोलेंगे। सबसे पहले एनालाइज करो, फिर आप फॉर्मुलेट करो कि बनाओगे। अच्छा चलो देखो हमने एनालाइज किया, यार मार्केट में ना लोग फ्री में दे रहे हैं, हम भी थोड़ा सस्ते में देते हैं, है ना। तो भैया लोग फ्री में दे रहे हैं, हम भी फ्री में देते हैं, दैट्स कॉल। आपने स्ट्रेटजी को पहले एनालाइज किया कि मार्केट में क्या चल रहा है, फिर हमने कहा ओके तुम दे सकते हो, अबे हम भी दे देंगे। फिर हम इम्प्लीमेंट करें कि हम दे भी रहे हैं, हमने सोचा, फिर हम दे भी रहे हैं। फिर हम इवेल्युएट कर रहे हैं क्या हमने सही किया या हमने सही नहीं किया। फिर अपन कंट्रोल स्ट्रेटजीज को कंट्रोल कर रहे हैं। करेक्ट, यस सरकार। सबको याद है, हाँ सरकार। अच्छा सर, सब अच्छी अच्छी बातें कर ली, हाँ सर सब अच्छी अच्छी बातें कर ली कि देखो यार कितना बढ़िया है ना यार, मतलब यार ये तो एकदम बहुत ही बढ़िया बात है यार, है ना। हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली कि यार वाह यार, मतलब बिजनेस से अच्छा तो कुछ है ही नहीं यार, मतलब वाह 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 वाह। अब ऐसा नहीं है, हम लोग जो स्ट्रेटजीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं भैया, ऐसा नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं वो सब सही है। पहली बात, स्ट्रेटजी इजी है क्या? नहीं। स्ट्रेटजी बनाना आसान है? नहीं। स्ट्रेटजी को इवेल्युएट करना आसान है? नहीं। सर ये क्या सस्ती है? नहीं। देखो ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें पैसा बहुत चाहिए। ठीक है, आप मार्केट को हो सकता है बहुत बार जज ही ना कर पाओ, आप मार्केट को प्रिडिक्ट ना कर पाओ। आपने सोचा आप अपने कॉम्पिटिटर को समझ लो, आप अपने कॉम्पिटिटर को समझ ही ना पाओ। तो स्ट्रेटजी बनाना, देखो आप एक बात समझो, आप एक बात समझो, आपके पास में एक पान बेचने वाला बंदा है ना, क्या वो पान बेचने वाला कर्णावत, एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी पान की, क्या हर पान बेचने वाला कर्णावत बन पाया क्या? नहीं। हर पानी पताशे बेचने वाला डंका पानीपुरी वाला बन पाया क्या? डंका मतलब बहुत बड़ी ब्रांड है, वो भी फ्रेंचाइजी देता है। नहीं। क्या हर चाय वाला चाय सुट्टा बार या डॉली चाय वाला बन पाया क्या? नहीं। क्या हर वड़ा पाव वाला वड़ा पाव गल बन पाई क्या? नहीं। आपको ये समझना पड़ेगा। क्या जाकिर खान का भी एक शो आया था आपका अपना जाकिर, क्या वो सेम चैनल पे आया, कपिल शर्मा वाले सेम टाइम पे आया, लेकिन नहीं बना पाया? मतलब सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन दिस थिंग, स्ट्रेटेजीज आर नॉट इजी टू मेक। ऐसा नहीं है कि चलो यार आज नींद में से खुले यार चलो एक काम करते हैं स्ट्रेटजी बनाते हैं, नहीं। स्ट्रेटजी में बहुत समय लगता है, इट टुक्स लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स लॉट एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स, इट रिक्वायर्स लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स। हमें लगता है कि अरे यार ये तो स्ट्रेटजी तो बनानी है यार, क्या करना है चलो बना लेते हैं। नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है बाबा, ऐसा नहीं होता है। आप नॉर्मली उठ के नहीं सोच सकते कि चलो यार अपन ने स्ट्रेटजी बना लिया। अरे भैया आप प्रिडिक्ट कैसे करोगे? आपका बिजनेस, आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है आपको कैसे पता, चलो बताओ। आपके कॉम्पिटिटर की नेक्स्ट रिएक्शन क्या आपको पता है क्या? नहीं। यू नो लाइक इट इज नॉट लाइक अ गेम ऑफ कि यार चलो यार एक काम करते हैं, मजा आने लग गया है, ठीक है। अच्छा पांचों चैप्टर है, हम पांचों चैप्टर की रिवीजन लेंगे, ठीक है हाँ। तो ऐसा लग रहा है कि यार मजा आने लग गया है, चलो एक काम करते हैं, अपन भी करते हैं। नहीं, इट इज नॉट एज इजी एज दैट ब्रो, इट इज नॉट एज इजी एज दैट, है ना। तो इसमें खर्चा बहुत लगता है, इसमें पैसा बहुत लगता है, इसमें एफर्ट्स बहुत लगता है, इसमें दिमाग बहुत लगता है। मोर ओवर आप समझने की कोशिश करो, इट इज नॉट एन ईजी टास्क यार, ये कॉम्प्लेक्स चीज है। हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बड़ा क्यों नहीं कर पाता? एक फ्रेंच, मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जांपल लिखने होते हैं एग्जाम में, है ना। एक नॉर्मल रेस्टोरेंट वाला डोमिनोज क्यों नहीं बन पाया? एक वड़ा पाव वाला मैकडोनल्ड्स क्यों नहीं बन पाया? अरे छोड़ो, मैकडोनल्ड्स के खुद के फाउंडर मैकडोनल्ड्स को इतना बड़ा नहीं बना पाते, अगर मैकडोनल्ड्स कोई और खरीदता नहीं तो। इफ यू आर नॉट सीन द मूवी फाउंडर ऑन Amazon प्राइम, यू शुड वॉच इट। तो हर बंदे के पास वो विजन है नहीं, और हर बंदे के पास वो, सी, विजन भी नहीं है, अलाइनमेंट भी नहीं है, और सबको क्यों चाहिए? ये भी मैं मानता हूँ, ठीक है, ये बात थोड़ी गलत लगती है, बट हाँ दिस इज फैक्ट, ठीक है। चलिए सरकार, समझ में आया? तो यू नो लाइक देयर आर सम एंड देयर आर लॉट ऑफ लिमिटेशंस, ठीक है ये सरकार। अच्छा अब यहाँ पे चार चीजें मैटर करती है, विजन, मिशन, ऑब्जेक्ट, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देखो भैया मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, है ना, अपन इसको समझेंगे। तो भैया हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं स्ट्रेटजीज के अंदर, भैया एक यू नो लाइक हमने एक जंग में बैठे हुए हैं, है ना। हम लोग स्ट्रेटजी के अंदर समझना चाहते हैं व्हाट दे वांट टू डू या व्हाई दे वांट टू डू, हम लोग ये सब चीजें समझना चाह रहे हैं। यानी एक मैनेजर का, एक मैनेजमेंट का हम एक कॉल समझना चाह रहे हैं, ठीक है हाँ सर का। अब देखो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ, फिर मैं आपको एक लाइन में समझाऊंगा व्हाट इज गोल, व्हाट इज विजन, क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव एंड सब कुछ, ठीक है। विजन का मतलब क्या होता है? विजन इंप्लाइज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन, ये एक ब्लूप्रिंट है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, 5-7 मिनट रुक जाओ, मतलब 4-5 मिनट रुक जाओ, आपको ना एक एग्जांपल से पूरा मजेदार दिला दूंगा, ठीक है। 5 मिनट दे दो मुझे, 5 मिनट दे दो, ठीक है। यस सरकार। विजन मतलब क्या हो गया? ब्लूप्रिंट ऑफ अ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन, कि भैया कंपनी कहाँ जाना चाहती है। मिशन मतलब डिलाइट द फर्म बिजनेस एंड इट्स गोल्स, मतलब भैया आप जाना तो चाहते हो, कैसे जाओगे, क्या करोगे। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं कि भैया आप कैसे, मतलब एग्जैक्टली कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या अचीव करोगे।
ठीक है, आते हैं वैल्यूज एंड कोर वैल्यूज। मतलब चलो भैया करना तो है, लेकिन कैसे भी कर लेंगे। मतलब भाड़ में जाए यार, किसी को लगती है तो लगे, कोई मरता है तो मर, ऐसे भी कर लेंगे। नहीं तो आप व्हाट आर योर वैल्यूज, व्हाट आर योर वैल्यू सिस्टम, है ना ऐसा। चलो आते हैं, ठीक है। आओ देखो, मैं आपको पहले शॉर्ट में समझाऊं। हाँ सर, आप हमको शॉर्ट में समझाओ, फिर अपन इसके ऊपर आते हैं। चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। चलो। अबे एयरटेल विजल के नाम पे क्या रहे। चलो, मैं आपको पहले शॉर्ट में समझाता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तुम्हें सीए बनना है, तुम्हारा विजन है। तुम्हें अच्छे से पढ़ाई कर कर एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ये तुम्हारा मिशन है। तुम्हें सीए इंटर क्लियर करना है, ये तुम्हारा गोल है। और तुम्हें आज चैप्टर 1 ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अच्छे से कंप्लीट करना है विद क्वेश्चन, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। मतलब जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो तुम्हारा विजन है। जैसे एप्पल ने कहा टू मेक द बेस्ट प्रोडक्ट्स ऑन, देखो ये क्या बोलता है, एप्पल विजन स्टेटमेंट टू मेक द बेस्ट प्रोडक्ट ऑन अर्थ एंड टू लीव वर्ल्ड बेटर। ठीक है, मतलब वो क्या बोलता है, भैया देखो हम लोग क्या है बेटा, हम ये देखो 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 ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। एप्पल विजन स्टेटमेंट इज टू मेक द बेस्ट प्रोडक्ट ऑन अर्थ एंड टू लीव द वर्ल्ड बेटर दैट वी फाउंड। मतलब ये विश्व को और अच्छा करना चाहता है। अब ये कैसे करेगा, ठीक है, ये तो इन्होंने बोल दिया। देखो आप क्या बनना चाहते हो, आप सी बनना चाहते हो, ये तुम्हारा विजन है। आप एक अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छा नॉलेज लेकर बनना चाहते हो, तुम्हारा मिशन। अब इसको देखो, टू ब्रिंग बेस्ट यूजर, अब सुनो 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 सुनो, होल्ड ऑन, याद होना चाहिए। टू मेक द बेस्ट प्रोडक्ट ऑन अर्थ एंड लीव द वर्ल्ड बेटर देन वी फाउंड, ये इनका विजन है। मतलब यार हमको तो यार विश्व को, अर्थ को और अच्छा करना है। कैसे करोगे अर्थ को अच्छा, और कैसे आप चीजों को बेस्ट प्रोडक्ट कैसे बनाओगे। तो इनका मिशन सुनो, मतलब क्या करना है, विजन है, कैसे करेंगे, मिशन है। टू ब्रिंग द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस, हम बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस टू कस्टमर थ्रू इनोवेशन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। मतलब उन्होंने कहा हम ना बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस देंगे। काहे कैसे देंगे, हम हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा बनाएंगे, हम हमारा हार्डवेयर अच्छा बनाएंगे, हम हमारी सर्विस, मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ भी खराब करेंगे, नहीं 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 नहीं, हम सब कुछ अच्छे से करेंगे। और जब हम सब कुछ अच्छे से करेंगे, इसे कहते हैं हमारा मिशन, विशन, ये मिशन हो गया। समझ में आया क्या, हाँ सर। तो विजन क्या हो गया, टू मेक द बेस्ट प्रोडक्ट्स ऑन अर्थ, एंड कैसे करेंगे, टू ब्रिंग द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, अब आते हैं एच डी एफ सी विजन एंड मिशन। चलो आते हैं एच डी एफ सी का मिशन। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हा हा, डुडुडु, 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 डुम, डुडुडुम, 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 डुम डुम डुम, डुडुडुम, डुडुडुम, डुडुडुम। HDFC Bank's mission is to world class Indian बैंक। अरे यार, चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे बता देता हूँ। उनका मिशन क्या है, उनका मिशन है टू बी अ वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक। ठीक है, उनका बहुत सिंपल सा है, भैया टू बी अ वर्ल्ड क्लास मिडिल बैंक। मतलब उनको क्या है, भैया वर्ल्ड क्लास बनना है लेकिन इंडियन बैंक बनना है। देख रहे हो कितना प्यारा मिशन है उनका। इट इज एक्सट्रीमली क्लियर कि हाँ भैया हम वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक बनना चाहते हैं। एक सेकेंड यार, ये बंद हो गया है। ओके, ये डिस्कनेक्ट ही दिखा रहा है, ऐसा काहे रे बाबू। एक सेकंड रे बाबा, एक सेकंड रे बाबा, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। ये प्रॉब्लम होता है कभी कभी, इंटरनेट की कमी आती है ना, तो जो डिवाइसेस कनेक्टेड है वो सब प्रॉब्लम दे देते हैं थोड़ा थोड़ा। चलो चलो, क्लियर हुआ क्या, हाँ सर क्लियर हुआ क्लियर हुआ क्लियर हुआ क्लियर हुआ। ठीक है, अब समझते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, स्ट्रेटेजिक विजन की जरूरत क्या है। अरे भैया विजन ही नहीं है तो आपको यही नहीं पता आपका फ्यूचर क्या है, आप कैसे लोग अपने साथ चाहते हो, आप कैसा एंथुसियाज्म चाहते हो, आपको क्या अचीव करना है। ओ भैया, अगर किसी इंसान के पास खुद का विजन भी नहीं है ना, तो कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। यू नीड टू हैव अ विजन। जैसे मेरा विजन है दैट आई डोंट वांट टू वर्क विद मुकेश अंबानी, आई वांट मुकेश अंबानी टू वर्क विद मी।
सुन के थोड़ा अजीब लिखता है बेटा। अच्छा, उसका मिशन भी है, उसका गोल भी, उसका ऑब्जेक्टिव भी है। ऐसा मिशन क्या होता है? मिशन इज एन आंसर टू अ बेसिक क्वेश्चन, व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू। बेसिक्स है भैया, वी वांट टू बी अ वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक, एचडीएफसी, है ना। अ कंपनीज मिशन स्टेटमेंट्स टिपिकली फोकस ऑन इट्स प्रेजेंट बिजनेस स्कोप, हु वी आर एंड व्हाट वी डू, हम क्या हैं, हम कैसे करते हैं। मतलब ये सब कुछ बताता है ना, ये सब कुछ बताता है कि हाँ भैया, हम लोग जो है वो कैसे करेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं। मतलब विजन जो है सब कुछ बताता है। व्हाट इज आवर मिशन एंड व्हाट आर द बिजनेस, इसको द वेल नोन मैनेजमेंट एक्सपर्ट पीटर ड्रकर एंड थर्ड लेविट वर अमंग द फर्स्ट टू एगिटेट द इशू थ्रू देयर राइटिंग। मतलब भैया इन दो लोगों ने पहले बताया था क्या, देखो मिशन की जरूरत क्या है, आपके पास सबका आंसर होना चाहिए। व्हाट इज आवर मिशन, व्हाट इज आवर अल्टीमेट पर्पस, व्हाट डू वी वांट टू बिकम, व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ वी सीक, यू नो, हर चीज आपको पता होनी चाहिए। जब तक आपके पास ये सब नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव आर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टारगेट्स द रिजल्ट एंड आउटकम इट वांट टू अचीव। देखो भैया, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, प्रोडक्टिविटी हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। हाँ सर, सब कुछ हो सकता है। आपकी हर चीज ऑब्जेक्टिव हो सकती है। हाँ सर, हमारी ऑब्जेक्टिव हो सकती है। मतलब कब तक करना है आपका गोल और ऑब्जेक्टिव। देखो, गोल थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टर्म होता है। भैया मुझे प्रॉफिटेबल होना है, ये गोल है। मुझे इस साल प्रॉफिटेबल होना है, ऑब्जेक्टिव है। सीए इंटर पास करना है, गोल है। जनवरी 2025 में सीए इंटर पास करना है, ये ऑब्जेक्टिव है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब आपको करना है, ये गोल है। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जिन बच्चों को लग रहा है बेटा 7 तारीख को रात को 12:26 पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ये वाला, ठीक है, सो दैट आई कैन डिलीवर यू इन द मॉर्निंग। सो रात को 12:26 पे आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, सो दैट आप लोगों को सुबह 8 बजे लेक्चर मिल जाए, क्योंकि मैं सुबह नहीं उठ पा रहा है यार। बहुत ट्राई कर लिया, ऑल्दो कल सुबह 8 बजे क्लास है मेरी दूसरी, 8:30 बजे, सो उठना पड़ेगा, बट चलिए। सो आपका गोल क्या होता है? ऑब्जेक्टिव शुड रीडिफाइन ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद इट्स। देखो भैया, आपके पास आपका एनवायरमेंट क्लियर होता है, आपको मिशन एंड पर्पस क्लियर होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, अप्रेज परफॉर्मेंस पे अप्रेजल आप करते हो, स्पेसिफिक होता है, टाइम फ्रेम होता है, कंट्रोलेबल होता है, चैलेंजिंग होता है। भैया आपको सब कुछ पता होता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो जब तक एक 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 बंदे के पास, मैं एक बात बताऊं ईमानदारी से, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जो कहते हैं यार हमें ये करना है, कब करना है पता नहीं। इसके ऊपर ना इलॉन मस्क भाई साहब एक बहुत अच्छी लाइन कहते हैं, उन्होंने कहा था, सुनना मजा आएगा आपको, कि यार आप ना अपने 10 साल का प्लान एक पेपर में लिखो, एंड आप सोचोगे आप 6 महीने में कैसे अचीव करोगे। दैट्स कॉल्ड द गोल एंड ऑब्जेक्टिव डिफरेंस। आप चाहते हो आपके पास बड़ी गाड़ी हो, गोल है, 6 महीने में कैसे लेके आओ, ये ऑब्जेक्टिव है। तो उससे क्या होता है, अब मैं आपको समझाता हूँ। गारंटी है, वो भाई खुद बोलता है, बोले यार आप हार जाओगे, ठीक है, 10 साल का गोल 6 महीने में नहीं होगा, नहीं होगा। अरे भैया 2 साल में तो हो जाएगा, स्टिल आपने 8 साल कमा लिए ना भाई, ऐसा। चलिए, वैल्यूज मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमिलिटी, इनोवेशन, डाइवर्सिटी। मतलब भैया आपके वैल्यूज क्या हैं? जैसे टाटा ग्रुप का जो वैल्यू है, जो कोर वैल्यू है, आप भी जानते हो, हम सब जानते हैं कि टाटा ग्रुप का वैल्यू क्या है। टाटा ग्रुप चाहता है कि भैया जैसे फॉर एग्जांपल टाटा एम्प्लॉइज, मतलब बहुत पुरानी कहावत है, कहते थे वर्क विद टाटा एंड इन्वेस्ट इन रिलायंस। पता है क्यों? जैसे अगर आप टीसीएस में भी जॉब करते हो तो आपको 10-15% का डिस्काउंट मिल जाता है टाइटन के अंदर। तो यार वर्क विद टाटा, है ना, वैल्यूज है, कोर है ना, मतलब हरेसमेंट नहीं है, अच्छी चीजें हैं। मैं आपको आपको जान के शायद शौक होगा, इंडिया में 6 डे वर्किंग को लेके आने वाले जमशेद भाई टाटा है, जमशेद जी टाटा है। मतलब इंडिया में पहले 7 दिन काम होते थे, तो जमशेद जी टाटा वर्क लाइफ बैलेंस को लेके आए। नाउ जस्ट इमेजिन कि ऐसा नहीं कि रतन टाटा जी, नहीं नहीं नहीं, रतन टाटा जी ने खुद से, मतलब सी अगेन, नॉट गोइंग टू द डीप, बट उनके वैल्यूज टाटास के ना यार, ये वैल्यूज रतन टाटा जी के नहीं है, ये वैल्यूज टाटास के हैं। मतलब इंडिया में लेडीजों का वुमेन्स वर्किंग को लेकर नॉर्मलाइज करने वाले टाटाज हैं। सी ही इज अ वेरी गुड माइंडसेट। अब अगेन देखो यार, ही इज अ ग्रेट पर्सन, एंड इफ अ पर्सन इज नॉट इन द नॉट विद अस, तो वी शुड नेवर, लाइक नेवर डिफेम एनीवन, है ना, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये वैल्यूज जो है वो टाटा से है मैंने यार, ठीक है। चलिए, अब स्ट्रेटेजिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है सर? देखो 3 लेवल होते हैं, एक होता है कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। सर कॉर्पोरेट लेवल क्या होता है? कॉर्पोरेट लेवल मतलब हेड ऑफिस, सीईओ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। मैंने आपको कहा ना, जैसे टाटा ग्रुप है, ठीक है, तो टाटा ग्रुप में फॉर एग्जांपल, अब टाटा, मैं आपको समझाता हूँ,
टाटा मोटर्स का शेयर भी डाउन जा रहा है, पता है क्यों? क्योंकि टाटा मोटर्स अभी आने वाले कुछ सालों तक जैगवार को बेच नहीं रहा है, 2025 तक, है ना? क्योंकि वो ईवी बेच रहा है। अभी आपने शायद जैगवार की, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो 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 देखो। मैं आपको बहुत शानदार तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, जैगवार कार आपने देख भी लिया होगा। सर जैगवार आपने अपना नया लोगो लॉन्च कर दिया। हाँ सर, नया लोगो लॉन्च कर दिया। ये है जैगवार का न्यू लोगो। ठीक है, ये है जैगवार का न्यू लोगो। अब देखो जैगवार ने अपना लोगो बदल दिया। ठीक है, और जैगवार न्यू कार दिखाता हूँ आपको। और और ये है जैगवार की नई कार। सर ये जैगवार ने ऑफिशियली डाली है, ये देखो ये है जैगवार की नई कार। अब आप समझो, ये तो हेड बिजनेस हेड ने मतलब ये तो सीईओ या बोर्ड ऑफ मेंबर ने डिसाइड किया होगा ना कि अब हम सिर्फ और सिर्फ ईवी बेचेंगे। फिर उन्होंने बिजनेस लेवल में बोला होगा कि यार डिजाइनर लोग, बेटा तुम अच्छी डिजाइन बनाओ। चलो छोटू लोगो तुम ये अच्छा काम करो, अच्छा छोटू लोगो तुम ये अच्छा काम करो। तो बिजनेस लेवल वाले ने बंदे ने डिसाइड करा होगा कि यार आज से हम सिर्फ ईवी बेचेंगे। ये नीचे वाले ने तो डिसाइड नहीं करा होगा ना, ये तो ऊपर वाला ने डिसाइड करा होगा। और फिर लोकल लेवल पे क्या हो गया, ये नहीं फंक्शनल लेवल पे क्या हो गया। फंक्शनल लेवल पे मतलब भैया कार में कैसे असेंबल होगा, कैसे पार्ट्स बनेंगे, सोशल मीडिया पे कैसे जाएगा, पीआर कैसे होगा, आप समझ रहे हो? तो यार हेड ऑफिस में जो है डिसीजन लिए जाते हैं, बाद में नीचे तक जाते हैं ये सरकार। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर में कौन कौन होता है सर? सी होता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है, कॉर्पोरेट स्टाफ होता है। नहीं सारे बड़े बड़े लेवल्स होते हैं, वो कॉर्पोरेट लेवल में आते हैं। ये लोग सर प्रॉपर डेवलपमेंट देखते हैं, मिशन एंड गोल्स देखते हैं, बिजनेस देखते हैं, रिसोर्सेज को देखते हैं, ये सारी बड़ी बड़ी चीजें देखते हैं। ठीक है, बिजनेस लेवल मैनेजर कौन होते हैं सर? बिजनेस लेवल मैनेजर मतलब एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं, टाटा की 28-29 लिस्टेड कंपनीज है, और उन सारी लिस्टेड कंपनी का एक ऑनर है, वो है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड इज द कॉर्पोरेट लेवल। टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील इज अ बिजनेस लेवल यानी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। एंड इनके अंदर के जो बंदे आते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग वाला, सेल्स वाला, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं फंक्शनल लेवल के अंदर। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, ये वाली बातें सबको क्लियर है? हाँ सर, ये वाली बातें सबको क्लियर है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। इतना सही कंसेप्ट है। हमने एक क्विक रिवीजन करने की कोशिश करी। करेक्ट सरकार? हाँ सर। चलो अब मैं आपके सामने दूसरी चीज लेके आ रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे सब लोग। चलिए गाइस, ठीक है, अब मैं देखो यार, मैं एक्चुअली मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं चाहता था कि मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊं, मैं आपको लिखवाऊं। इस वाले लेक्चर में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि अभी मेरे पास सेटअप भी नहीं है, और रात को 12:30 बज गई, 12:32 हो गई है, तो अभी थोड़ा सा जोन अलग हो जाता है। बट बट मैं स्टिल अभी आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, थोड़ा आइडेंटिकल दे रहा हूँ, थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूँ इस मोमेंट पर, कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपको कैसे लिखना है, और भी मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि यार 45 मिनट से बड़ी नहीं लेना चाहता यार। चलिए क्वेश्चन वन पे आते हैं। हाँ सर, स्टडी मटेरियल में भी आया है, आरटीपी में भी आया है। आरटीपी में 2 बार आया, एमटीपी में 1 बार आया है। मिस्टर राज हैज बीन हायर्ड एज अ सीईओ ऑफ XYZ लिमिटेड, FMCG company that has diversified into affordable cosmetics. Diversify किया नहीं, नया बिजनेस खोला। Obviously बात है, तुम्हें पता है। The company intends to launch a feel good brand of cosmetics. XYZ wishes to enrich the lives of people with its product that are good for skin and are produced in an ecological beneficial manner using a herbal ingredient. ये उनके values and ethics हो गए। ड्राफ्ट अ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट दैट कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय राज, यानी विजन में भी आ गया। हाँ सर, अब देखो, फील गुड ब्रांड ऑफ कॉस्मेटिक में है फॉलोइंग विजन एंड मिशन। आपने क्या किया? विजन लिखना है। विजन इंप्लाइज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनी। पहले विजन के बारे में लिखो कि विजन क्या होता है ना? विजन ही होता है, इट डिस्क्राइब वेयर ऑर्गेनाइजेशन आई वांट टू लैंड। मिस्टर राज शुड एम द पोजीशन, क्या करना चाहिए? Feel Good Cosmetic as India's beauty care company, it may have a vision of India's largest beauty care company that implies looks, give extraordinary feelings and bring happiness to the people. मतलब पहले आपने पूरा ज्ञान लिखा कि विजन क्या होता है, आपने समझाया कि देखो ये विजन होता है, फिर राज को ऐसे सोचना चाहिए। फिर अब मिशन पे आते हैं। हाँ सर, मिशन डेलीगेट्स द फर्म्स बिजनेस, इट्स गोल एंड इट्स वे टू रीच इट। इट एक्सप्लेन द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म द सोसाइटी। ऐसा। अब तीन चीज हो सकती है, टू बी इन द बिजनेस ऑफ कॉस्मेटिक, टू एनहांस द लाइफ ऑफ द पीपल्स, गिव देम कॉन्फिडेंस, टू लीड, टू प्रोटेक्ट स्किन फॉर्म ऑफ हार्मफुल एलिमेंट्स, टू प्रोड्यूस हर्बल कॉस्मेटिक यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। अब देखो इन्होंने कितने सारी चीजें बताई, पहले आपको विजन बताना है,
फिर आपको मिशन बताना है, फिर आपको लाइन लिखनी है। अब बच्चे पता है क्या करते हैं बहुत बार, डायरेक्ट विजन और मिशन लिख देते हैं। अब मान लो ये 4 मार्क का क्वेश्चन है तो यू विल गेट 2 मार्क्स, ऐसी प्रॉब्लम नहीं कि तुम्हें 2 मार्क्स मिलेंगे, तुम्हें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन जब आपने पहले विजन लिखा, फिर आपने मिशन लिखा, थोड़ा समझाया, तो सामने वाले को अच्छा वाह यार बच्चा पढ़ के आया। ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी मटेरियल एमटीपी 1, एमआरटीपी और एमटीपी अगेन। Yummy foods and tasty foods are successfully competing in the business of ready-to-eat snacks in Patna. Yummy has a pioneer in introducing innovative products. These products will give them good sales. However, tasty foods will introduce similar products in reaction to the products introducing by the Yummy foods, taking away the advantage gained from the former. Discuss the strategy. क्या ये एक तरीके से प्रोएक्टिव और रिएक्टिव वाली बात हो गई क्या? हाँ, तो फिर आपको समझाना पड़ेगा that Yummy Foods is a proactive approach. On the other hand, tasty foods is reactive. Proactive strategy is planned strategy where reactive strategy is adaptive reaction. आपको देखो पहले अपन proactive लिख रहे हैं, reactive लिख रहे हैं, फिर अपन सारी कहानी लिख रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा PYQs लेके आता हूँ। ये देखो, अब देख रहे हो आप, एक बार देखो स्टडी मटेरियल में भी एक क्वेश्चन है, पास्ट ईयर जनवरी 21 में भी है, फिर पास्ट ईयर नवंबर 23 में भी है और एमटीबी में भी आया है इस बार। ABC Limited is a wide range of business which include apparels, lifestyle products, furnitures, real estate, and electric products. The company is looking to hire a suitable CEO. Consider yourself as HR consultant for ABC Limited. You have been assigned to task the analyze the activities involved in the role of the CEO. Name the strategic level that are, मतलब भैया आपको पूरा लिखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, CD Holding operates in various sectors including manufacturing, fitness equipment, organic foods, eco-friendly products, and children educational tool. The organization is currently in the process of recruiting the CEO. In this scenario, imagine yourself as SR consultant of CD Holding. Identify मतलब same. ठीक है, पहले आपको बताना है सर CEO क्या होता है। ये कॉर्पोरेट लेवल है, यहाँ पे डायरेक्शन देना है, परफॉर्मेंस देखना है, सक्सेस करना है, सब कुछ करना है क्या? हाँ। फिर अब आपको उसके अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर अब आपको उसके अंदर लिखना पड़ेगा कि भैया रोल्स क्या होते हैं, कि भैया उसको ओवर, एक सेकंड यार अटक गया है। चलो मैं ऐसे बता रहा हूँ ना, तो फिर आपको बताना पड़ेगा उसके रूल्स क्या होते हैं, कि भाई आपको बिजनेस को देखना है, आपको मिशन बनाना है, आपको गोल्स बनाना है, आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, आपको स्ट्रेटजी बनाना है, आपको एवेल्युएट करना है, आपको चेक करना है, आपको सारी चीजें करना है। फिर आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि यार हम ये सब चीजें देखेंगे उसके अंदर, अगर ये सब चीजें हमें मिल गई तो यार विल थिंक अबाउट इट। समझ रहे हो क्या? मतलब आपको पूरा शो करना पड़ेगा कि यार अच्छा देखो हम ये देख रहे हैं सामने वाले के अंदर। मतलब देखो यही मैं बार बार कहता हूँ, बच्चे गलती पता है क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि वो लोग ना जल्दी करने की कोशिश करते हैं कि अरे हमको आंसर जल्दी लिखना है। नहीं, आंसर शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आंसर शॉर्ट में लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सही लिखना है, ठीक है। ट्रस्ट मी, जो मैं कह रहा हूँ एक बार मान के देखो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कितने रिपीटेटिव आ रहे हैं, आप देख रहे हो सारे क्वेश्चन। स्टडी मटेरियल PYQ 18, RTP, MTP। ठीक है। डिफाइन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ऑल्सो डिस्कस द लिमिटेशन। आप देख रहे हो सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव हो रहे हैं, कितने कम क्वेश्चन। देखो स्टडी मटेरियल आरटीपी में तो सेम ही क्वेश्चन है, मतलब यार आपने आरटीपी एमटीपी कर ली तो साला तो वैसा हो गया। अच्छा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? ऑल्सो डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कुड काउंटर ऑल हिंड्रेंस एंड ऑलवेज अचीव सक्सेस। देयर आर लिमिटेशन, देखो एनवायरनमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, भाई टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, ये हम भी अपन लोगों ने डिस्कस किया, अब भी डिस्कस किया, ये भी आंसर आ गया। अब सुनो, आखिरी में एक एग्जांपल लिख दो। सबसे खूबसूरत तरीका बता रहा हूँ, आखिरी में एक एग्जांपल लिख दो। जहां पर आपने आखिरी में एक एग्जांपल लिख दिया, आपकी 99.9% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये बच्चों को समझ में नहीं आता है। जब मैं कहता हूँ एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो, अब सुनो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो एक क्वेश्चन 5 मार्क का है, आपने इतना लिख दिया, आपके 4 मार्क तो पक्के हो गए, करेक्ट। अगर आपने एग्जांपल लिख दिया ना, मान लो किसी कारणवश आपने आंसर में कुछ गलती कर दी, या आपने टेक्निकल लैंग्वेज में गलती कर दी, शायद आपकी इंग्लिश वीक है तो आप समझ नहीं पाए, आप सही तरीके से लिख नहीं पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहां पर एग्जाम्पल लिख के आ जाओ एक। जहां आपने एग्जाम्पल लिख दिया, वहां आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देख रहे हो एमटीपी, देख रहे हो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कंसिस्टेंटली क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कंसिस्टेंटली। ये देखो PYQ और RTP भी आ रहा है, ठीक है। ऐसा, इसमें आपको विजन देखो, strategic intent provides the framework within which the firm would adopt a predetermined direction and would appropriate on the strategic objective.
इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट डिस्कस द एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक एलिमेंट। फिर आपको देखो विजन लिखना है, मिशन लिखना है, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, वैल्यू, सब कुछ लिख के आना है। मतलब पहले क्वेश्चन को डिकोड करो, डिकोड करने के बाद समझो कि अच्छा हमें ऐसा निकालने का बोला है, ठीक है। चलो आप देख रहे हो, देखो आरटीपी देख रहे हो आप, कंसिस्टेंटली देखो आरटीपी 2018 का क्वेश्चन है, लिस्ट द डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लेवल। भैया कितना सिंपल सा क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। थोड़ा बहुत लिख दिया उसके बारे में, एग्जांपल लिख दो। मैं बता रहा हूँ एक सबसे अच्छी, मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, सबसे अच्छी चीज दे रहा हूँ, एक एक एग्जांपल लिखना चालू कर दो। क्वेश्चन में हेडलाइंस डाल रहे हो, कीवर्ड्स डाल रहे हो, और उसके बाद एक एक एग्जांपल लिखना चालू कर दो। पॉसिबल ही नहीं है अगर आपने एग्जाम्पल लिख दिया और फिर आपका रिजल्ट नेगेटिव आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। आपको इतना मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और एक एक एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। स्वागतम was a chain of hotels. The business was good until the whole nation was impacted by COVID-19 pandemic in early 2022. The management soon understood that the pandemic had seriously disturbed the hotel sector and average revenue per available room fell by nearly 90%. मतलब हर रूम कितना कमा के दे रहा है। They expected this decline to continue due to travel bans and fear seen in the society. Pandemic required 14 days compulsory quarantine for the affected individuals and hospitals were short of rooms. Management found a small opportunity as they had sufficient room, staff and could follow required health and safety standard. They decided to do a service transformation by letter some of their units to hospital to be transformed into a COVID care unit and rest of the unit were rented to individual as a quarantine facility। मैं आपको बताना चाहूंगा ये सच में हुआ था। उस समय होटल्स बहुत सस्ते मिल रहे थे और बहुत सारे होटल्स ने कहा क्वारंटाइन करना है हमारे यहाँ कर लो। मैं खुद 2021 में द ललित गोवा में रुका हुआ था, सो आई स्टेड फॉर 7 days देयर। ठीक है, तो मतलब ऐसा हुआ था, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, अब देखो जो रियलिटी में वो ये इन्होंने लिख दिया, आप रियल एग्जाम्पल लिखना चालू कर दो आंसर में। आपसे पूछा जा रहा है विजन, आपको याद है, आप किसी का विजन लिख के आ जाओ। आपसे पूछा जा रहा है कि भैया प्रोएक्टिव और रिएक्टिव की बात कर दो, आप लिखो कि भैया जियो इज अ प्रोएक्टिव, एयरटेल इज अ रिएक्टिव। आप लिखो एथर इज अ प्रोएक्टिव, ओला इज अ रिएक्टिव। आप लिखो कि इन इंडिया फ्लिपकार्ट इज अ प्रोएक्टिव, अमेजॉन इज अ रिएक्टिव। लिखो। खैर ऑल्दो फ्लिपकार्ट इज वांट टू बी अमेजॉन, वी ऑल नो दैट थिंग, उनका विजन मिशन हमें पता है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। ऑल्दो उन्होंने विजन मिशन अभी अपडेट कर लिया, बट स्टिल ऐसा। नेम द स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ द मैनेजमेंट एट विच सच डिसीजन आर मेड। अरे ये तो यार बच्चे बच्चे करेंगे क्या, नहीं। देखो भैया, द स्ट्रेटेजिक लेवल एट विच द डिसीजन विल मेक ऑन कॉर्पोरेट लेवल, ये क्या कोई छोटा आदमी कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। द अबव सिनेरियो डेपिसिट वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, डिस्कस विच लिमिटेशन है, ये डिस्कस करते हैं। हियर द डिसीजन टेकन बाय द मैनेजमेंट आर वाज रिएक्टिव, ये रिएक्टिव था कि हाँ। The given scenario highlights a limitation of strategic management was as highly complex and turbulent environment. Due to this, there are exist environmental uncertainty. भैया प्रॉब्लम से कोविड 19 आ गया है, नहीं समझ में आ रहा, ऐसा। और नीचे एक लाइन लिख दो, दिस वॉज द रियल सिचुएशन ऑफ द होटल्स इन द कोविड, मैनी होटल्स डिड इट सो, ऐसा। अब भाई प्रोएक्टिव अप्रोच है, आप रिएक्टिव कर रहे हो, ऐसा। मतलब आप क्या करो, यू ट्राई टू लाइक यू ट्राई टू राइट समथिंग। अब आते हैं कुछ एमसीक्यूज के ऊपर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा सब लोगों को कि हमें क्या अचीव करना है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा विजन मिशन क्या है, ठीक है। चलिए सरकार, अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजी, अ गेम प्लान यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, टू टेक मार्केट पोजीशन, to attract and satisfy customer, to respond to dynamic and hostile environment, या all of this। जल्दी आंसर करेंगे। सर ये पीडीएफ हमें मिल जाएगी क्या, जो आपके ये सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ है, ऑलरेडी मैंने मेरे टेलीग्राम पर डाल के रखी हुई है। मैं आज फिर से इस वाले की पीडीएफ डलवा दूंगा, ठीक है। मैं आज फिर से इस वाले की पीडीएफ डलवा दूंगा, सो यू कैन हैव दिस पीडीएफ एंड दिस इज थिंग, ठीक है। ऑल ऑफ दिस द आंसर करेक्ट। अब देखो कितनी बार आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज pragmatic एंड नॉट फ्लेक्सिबल, नहीं। स्ट्रेटेजी इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल, बात तो सही दिख रही है। स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज परफेक्ट, कभी भी नहीं। स्ट्रेटेजी इज फ्लेक्सिबल बट नॉट pragmatic, नहीं। सर स्ट्रेटेजी इज नॉट ऑलवेज फ्लॉलेस, नॉट ऑलवेज परफेक्ट, देखो कभी परफेक्ट नहीं हो सकती, फ्लॉलेस और ऑप्टिमल ही होगी। स्ट्रेटेजी इज प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव रिएक्टिव, या नन ऑफ दिस। आई थिंक ये तो कॉमन सेंस है। ये तो कॉमन सेंस है सर, इट इज ऑलवेज 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 अ ब्लेंड, ठीक है। रिएक्टिव स्ट्रेटजी कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज, रिएक्टिव मतलब आपने
देख कर ले लिया, गोद ले लिया। ठीक है। चलिए, प्लान स्ट्रेटजीज, एडेप्टिव स्ट्रेटजीज, साउंड स्ट्रेटजीज, डायनामिक स्ट्रेटजीज। सर दे आर द एडॉप्टिव स्ट्रेटजी, आप एडॉप्ट कर रहे हो, है ना। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज अंडरटेकन बाय। फॉर्मुलेशन बोला है क्या? हाँ सर, फॉर्मुलेशन बोला है। तो भैया फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन तो सारे लेवल आ गए ना यार। फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन मतलब सारे लेवल आ गए क्या? हाँ सर, सारे लेवल आ गए। चलिए, strategic management allow an organization to be more authoritative, participative, commanding या proactive। हाँ, हाँ मतलब अथॉरिटेटिव क्या, जाके मैं मोदी जी को बोल दूं मोदी जी मुझे ऐसे में आता है, चलो अब मैं आपकी जगह बैठूंगा, मैं धंधा करूंगा। अरे इट इज प्रोएक्टिव, है ना। चलिए, strategy helps in unraveling complexity, reduce uncertainty, relate to goals with the resources, all of this। सर 100% आंसर दो। अरे सर 100% ऑल ऑफ दिस यार, मतलब स्ट्रेटजी हमें हर जगह हेल्प करती है यार। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हमें स्ट्रेटजी हेल्प नहीं करती होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड्स टू अ स्ट्रेटजी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड्स टू स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी रिड्यूस अनसर्टेनिटी, ये तो सच है। स्ट्रेटजी अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, सही बात है। स्ट्रेटजी रिलेट्स ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये भी सही बात है। स्ट्रेटजी इज परफेक्ट, अरे परफेक्ट नहीं होगी। सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से है। Genex Industries are analyzing the technology force for the firm which may provide it opportunity and threat for which of the following एक second. Genex Industries are analyzing the technology forces for the firm which may provide it opportunity and threat for which the following stages of the strategic management process। अरे भैया सारी चीजें फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करने का, एवेल्यूएट करना पड़ेगा। ऐसा तो ना कुछ भी एक चीज करके काम होता है। An organization during its strategy an organization during its strategy planning entire advised entire scenario and create a strategic framework, but in the meantime after implementation it realized that its framework is not effective in certain unique scenario। What is the reason? देखो, आपने पहले पूरे सिनेरियो को लिया, फिर आपने चेंजमेंट भी किया, तो आप सर पार्टली प्रोएक्टिव हो और पार्टली रिएक्टिव हो। BBL Bank and strategically decided to set an separate office in Mumbai back in 2016, specifically to invest in cryptocurrencies and in development of robust blockchain facilities. Which important of strategic management did RBL is taking? सर खुद से कर रहा है ना, किसी ने बोला तो नहीं है ना। तो भैया आप प्रोएक्टिव हो ना, करेक्ट। चलो लास्ट 3 क्वेश्चन। Which of the following focus on present business scope, who we are and what we do? Sir, who we are and what we do is always done in mission statement. It is always done as mission statement. ठीक है? You are a part of strategic planning team. As you work on defining the company's identity and its current business scope, which of the following statement primarily considered who we are and what we do? सर अभी तो किया अपन ने, एक सेकेंड। यस सर सेम ही है, चलो छोड़ो 24 पे आ जाओ। Mr. Prakash and Mr. Pal are partner in thriving business venture. Recently, they have become aware of their employees' dissatisfaction with their working condition. Mr. Prakash believes that the situation should be dealt with before the employees explode. Mr. Paul, on the other hand, believes that if employees have a outburst, they will handle। अरे भैया, एक बोल रहा है पहले कर लो मतलब प्रोएक्टिव, दूसरा बोल रहा है फटने दो फिर सिलेंगे, दैट्स कॉल्ड रिएक्टिव। ऐसा, ठीक है। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप मजा आया होगा।
मैंने कुछ एमसीक्यूज भी लिए, कुछ क्वेश्चन भी लिए। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से कि इस लाइव के नीचे डू कमेंट कि भैया हाउ यू वांट अस टू टेक द सेशंस, हाउ यू वांट मी टू टेक द अहेड सेशन। अगले से सेशन थोड़े 100% बेटर ही होंगे, बट इस वाले के लिए थोड़ा माफ़ी चाहेंगे क्योंकि रात का समय है तो मैं ज़्यादा चिल्ला भी नहीं पा रहा हूँ, सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई वुड जस्ट ट्राई टू डू दैट। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, मिलते चलो, बाय बाय। एंड पढ़ लो यार एक बार बस, ठीक है। और कमेंट करके बताओ हाउ यू वांट मी टू टेक द अदर लेक्चर्स। आप मुझसे चाहते हो मैं ज़्यादा लिखवाऊँ, मैं एमसीक्यू ज़्यादा करवाऊँ, आप क्या चाहते हो कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट लेक्चर्स वैसे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस, बाय 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 बाय।